बहुत पुरानी बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में मदन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। उसके परिवार में केवल वो अकेला ही व्यक्ति था, क्योंकि वर्षों पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। मदन अपना जीवन बिताने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बाजार में जाकर बेच देता था। मदन, अरे ओ मदन, बाहर निकल घर से। आज तो मैं अपना पूरा हिसाब करने के बाद ही यहां से जाऊंगा। जी मुखिया जी, क्या हुआ? मुखिया जी के बच्चे, पहले तू ये बता कि जो तेरे बाप ने मुझसे उधार लिया था उसे कब वापस कर रहा है? मुखिया जी, मुझे कुछ टाइम का वक्त और दे दीजिए। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का और टाइम देता हूं, और अगर तुमने इस 1 हफ्ते में मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा ये जो गधा है उसे लेकर चला जाऊंगा। इतना कहकर फिर मुखिया वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे चुकाऊंगा इस मुखिया के पैसे, और वो भी 1 हफ्ते में? धीरे धीरे करके 5 दिन बीत जाते हैं और मदन के पास अभी तक पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं हुआ था। आज 5 दिन बीत चुके हैं और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मुखिया की इतनी बड़ी रकम को कैसे लौटाऊंगा। भगवान, अब आपका ही सहारा है। कोई तो चमत्कार कीजिए। फिर मदन पास के ही एक पेड़ को काटना शुरू करता है। तभी उस पेड़ से किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती है। ये कौन है जो इस तरह से दर्द से तड़प रहा है? मदन ये सोच ही रहा होता है, तभी उस पेड़ से आवाज आती है। मदन, तुम जिस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे हो, मैं वही पेड़ हूं। कृपया करके मुझे मत काटो। तुम कैसे बोल सकते हो? तुम तो एक पेड़ हो। ये असंभव है। मैं एक जादुई पेड़ हूं। मैं इस संसार में कुछ भी कर सकता हूं, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मन की इच्छाओं को भी पूरा कर सकता हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वो सब लाकर दे दूंगा, पर मुझे तुम काटोगे नहीं। मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं मुखिया का कर्ज चुका सकूं, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है मदन। इतना कहते ही मदन के हाथ में एक पैसों से भरी थैली आ जाती है और फिर मदन उन पैसों को लेकर अपने घर चला जाता है। और फिर दूसरे दिन मुखिया जी, ये लीजिए आपके पैसे। देख लीजिए पूरे हैं या नहीं। अरे क्या बात है मदन। तुमने तो मुझे समय पर पैसे लाकर दे दिए। क्या कोई खजाना तो हाथ नहीं लग गया है? मुखिया जी, नहीं, ये सब बस ईश्वर की कृपा का परिणाम है। इतना कहकर फिर मदन अपने घर चला जाता है और खुशी से अपना जीवन बिताने लगता है।